हेलो एवरीवन। अब केमिकल बॉन्डिंग का एक और टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में मिस्टेक होती है, तो उसमें से इस टॉपिक को एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। तो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जीज को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। तो देखो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड बॉन्ड एनर्जी। अब ये जो है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो पहला फैक्टर हम लोग यही ले लेते हैं, इसको ऐसे ही ले लेते हैं, बॉन्ड एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो इसका मतलब अगर आपके किसी बॉन्ड, अब देखो कोई एक लार्ज बॉन्ड है तो उसको वीकर बॉन्ड कहलाया जाएगा इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग। और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है किसी एटम, दो एटम्स के बीच में, तो हम लोग बोलेंगे कि वो शॉर्टर होगा इन कंपेरिजन टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली आप मेंशन कर सकते हो कि वीकर मतलब, वीकर बॉन्ड मतलब लार्जर बॉन्ड, उल्टा हो गया ना, है ना। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम है। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूं शॉर्टर बॉन्ड, या फिर अगर मैं मेरे को स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की बात करनी है तो मैं बोलूं शॉर्टर, शॉर्टर बॉन्ड, राइट। तो एक तो ये फैक्टर हो गया। ठीक है, नाउ द सेकंड फैक्टर इज, what is the second factor? Second factor is number of bonds, which is directly proportional to bond energy. Now the second factor is number of bonds, which is directly proportional to bond energy. So if अगर हम सिर्फ bond energy के respect में देख रहे हैं तो bond energy is directly proportional to the number of bonds. The number of bonds कितने होंगे अब ये भी देखो, देखो जैसे C सिंगल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड C है और C ट्रिपल बॉन्ड C है। तो कितने, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज हो रही होगी, राइट, है ना। बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, बात करी थी यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ। ऑब्वियसली यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, है ना। तो इसका इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी यहाँ ज्यादा फिर यहाँ ज्यादा। नहीं, अगर इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ उल्टा हो जाएगा, राइट। बॉन्ड लेंथ की बात करो तो क्या हो जाएगा, अगेन एक बार फिर से इसका सीरीज देख लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी एंड सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो अगर मैं यहाँ पे क्या लूँ, लेट अस सपोज मैंने यहाँ ले लिया बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ उल्टा, इनवर्सली रिलेशन है तो बॉन्ड एनर्जी उसका उल्टा। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जितने ज्यादा उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट फैक्टर पे मूव करते हैं। थर्ड फैक्टर इज साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ओके, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। कैसे, अब जैसे देखो हेलोजेंस के एग्जांपल लेते हैं। इन केस ऑफ हेलोजेंस व्हाट आई हैव सीन दैट Cl2, ऑब्वियसली देखो अगर बड़े एटम्स हैं तो बड़े एटम्स एक दूसरे के साथ अगर बॉन्ड बनाएंगे तो ऑब्वियसली जो इंटरन्यूक्लियर या फिर ये बोलो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा वो भी ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू छोटे एटम्स के रिस्पेक्ट में, इजंट इट। ये तो हमें पता ही है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते रहे और छोटा बना लो, है ना। तो ऑब्वियस जिसका साइज बड़ा होगा उसके बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी, तो साइज बड़ा तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर मैं इसको बॉन्ड लेंथ लिखूं तो किसकी ज्यादा, I2 की सबसे ज्यादा, फिर Br2 की, फिर Cl2 की। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी की अगर मैंने बात करी तो बॉन्ड एनर्जी उल्टा हो जाएगा, है ना। बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर उल्टा हो जाएगा, तो इसको भी लिख लो, बॉन्ड एनर्जी विल बी ऑपोजिट, दिस विल बी Cl2, Br2 एंड I2। ठीक है, ग्रेट। सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। इसके अलावा और भी फैक्टर्स है, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है। अब आप बोलोगे कि जो Cl2 है उससे छोटा F2 होता है, तो F2 का भी जो बॉन्ड लेंथ है वो और छोटा होना चाहिए। हाँ माना, होना तो ऐसे ही चाहिए था, बट लेकिन देयर इज वन एक्सेप्शन, एंड दैट एक्सेप्शन सेज कि यहाँ F2 होता बट यहाँ ना होके इट कम्स इन बिटवीन Br एंड I2। सो एक्चुअल, यहाँ इसको ना एक्सेप्शन करके लिख लो, रेड से बड़ा बड़ा लिख देते हैं हम लोग, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन वुड बी कि Cl2 का सबसे कम बॉन्ड लेंथ, फिर Br2 का, फिर F2 का एंड देन I2 का। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन होता है यहाँ पे कि F2 छोटा है बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोटे से एटम पे पूरी घेरी हुई है, छोटे के एटम को घेरा हुआ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई रिपल्शन हो जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू हाई रिपल्शन व्हेन प्रैक्टिकली इट इज सीन कि F2 का जो साइज है वो I2 से थोड़ा सा कंपैरेटिवली Br2 और I2 के बीच में होता है इंस्टेड ऑफ लेस देन Cl2। ठीक है, सो दिस हैपेंस ड्यू टू वेरी हाई रिपल्शन बिटवीन, तो किसकी ज्यादा, I2 की सबसे ज्यादा, फिर Br2 की, फिर Cl2 की। ठीक है,
तो बॉन्ड एनर्जी की अगर मैंने बात करी तो बॉन्ड एनर्जी उल्टा हो जाएगा, है ना, बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर उल्टा हो जाएगा, ठीक है, राइट। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग होता है। तो F इज कि R2 का, फिर F2 का एंड देन I2 का। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन होता है यहाँ पे कि F2 छोटा है बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोटे से एटम पे पूरी घेरी हुई है, छोटे के एटम को घेरा हुआ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई रिपल्शन हो जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू हाई रिपल्शन व्हेन प्रैक्टिकली इट इज सीन कि F2 का जो साइज है वो I2 से थोड़ा सा कंपेरेटिवली Br2 और I2 के बीच में होता है इंस्टेड ऑफ लेस देन Cl2, ठीक है। सो दिस हैपेंस ड्यू टू वेरी हाई रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर्स, ठीक है, फाइन, चलो ठीक है। सो ये तो हुए 3 फैक्टर्स। नाउ अदर 3 फैक्टर्स आई विल शो यू इन अनदर वीडियो, ओके।